नमस्कार साथियों। पूर्व सैनिकों के सामने काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि इक्वल एमएसपी को लेकर के, उसके बाद में वन रैंक वन पेंशन 2 को लेकर के, वहीं 18 महीने का डीओ को लेकर के। तो क्या ये जो सुर्खियां हैं केंद्र सरकार की तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर हाई कोर्ट की तरफ से कोई नई अपडेटें आ रही हैं, या हम व्यर्थ में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? तो आज के वीडियो में आप लाइव देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से वन रैंक वन पेंशन के ऊपर क्या टिप्पणी निकल के सामने आती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया है और सैनिकों को उनके अधिकार का भी बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नई दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों को पुलिस ने हटा लिया। यानी शीर्ष अदालत ने केंद्र के सीलबंद कवर नोट पर म्यूचुअल पेमेंट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मौलिक रूप से सहायक न्याय की मूल प्रक्रिया विपरीत है। आगे ये क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखा है, इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन OROP योजना के संदर्भ में 2022 के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकार को 28 फरवरी से 10-11 लाख पेंशन भोगियों का भुगतान करने के निर्देश दिए। 2024 3 समान किस्तों में पॉइंट में बताया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि 2024 तक जो 10 से 11 लाख पेंशन भोगियों के जो निर्देश हैं उनको 3 समान किस्तों में पूरा कर दिया जाए। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार आरोपी योजनाओं में इस अदालत के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। यानी केंद्र सरकार जो हमारा वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है इसमें सहयोग करे। आगे और क्या बताया गया है, शीर्ष अदालत ने सरकार को 30 जून 2023 तक या अधिक किस्तों में 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के आयु के कर्मचारियों को OROP बॉन्ड भुगतान करने के 6 लाख पारिवारिक पेंशन भोगियों को वीरता पुरस्कारों और 30 अप्रैल तक भुगतान करने का आदेश दिया। निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 2024 में जाने वाले पूर्व सैनिक की पेंशन में समानता और प्रभावित नहीं किया जाएगा। यानी जो पेंशन भोगी हैं 2024 में आ रहे हैं उनको इसके समानता नहीं दी जाएगी जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाया जाता है। फिलहाल वन रैंक वन पेंशन जब से लागू हुआ तो उसका एरियल 2024 में जो एवा जाएगा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको नए जो पेंशन के रूल हैं उसके मुताबिक ही पेंशन भेजा जाएगा। शीर्ष अदालत ने पूर्व सैन्य परिषद को OROP राजदूत के भुगतान पर भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन AISM की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। आगे और भी लिखा है, OROP मामले में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से इनकार करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि व्यक्तिगत रूप से सीलबंद कवर के लिफाफा हूँ, कोर्ट के लाइसेंस धारक होना चाहिए। यह आदेश लागू करने के बाद में यहाँ का क्या रहस्य हो सकता है। इस स्थिति पर काफ़ी देर सुनवाई भी हुई और चर्चा भी हुई, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। जितनी अपडेट है वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही इस पर अपडेट दी गई है। इसमें कहा गया है कि सीलबंद लिफाफे में नोट जमा करने से प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। JC विधायी चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ
ने कहा कि यह मौलिक रूप से गंभीर न्याय के प्रक्रिया के विपरीत है। जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीश बैठे हैं, उन्होंने जो इसको कोर्ट के विपरीत बताया है। 20 जनवरी को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन को भुगतान के लिए जल्दी से जल्दी रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी जाना चाहिए। वहीं पर अगर बात करूं, रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? यहाँ पर एक सबसे बड़ी टिप्पणी किया है कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। बाकी तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में ना लेता हो। फिर सैनिकों की इस 1 रैंक 1 पेंशन की कानून को अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकता? 20 जनवरी के संचारक वापस ले ले। और तीसरे यहाँ पर जो उन्होंने बताया गया है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शीर्ष अदालत में एक हलफनामा और बैकअप नोट जारी किया है, जिसमें ईस्ट फोर्स और वर्ष 2019-22 के लिए 28 करोड़ रुपए का प्राथमिक भुगतान की समय सीमा दिया गया है। यहाँ पर जितना भी हमने आपको बताया है, जो 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर जितना भी हमारा अभी केस चल रहा है, उसके ऊपर जो अपडेट है हम और आपको आगे लेके चलते हैं। इस हेडलाइंस में आप देखेंगे OROP की बकाया रक्षा मंत्रालय द्वारा एक बार में 28,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने में कठिनाई का हवाला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ा दी है। यानी जब अभी जो हमने 20 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की बजाय, क्योंकि इसका जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो केस है वह सुप्रीम कोर्ट में से फाइनल हुआ था और इसका केस सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। लेकिन जो हमारा MSP को लेकर के केस था वह दिल्ली हाई कोर्ट में था, तो 28,000 करोड़ रुपए का लागत लगेगी। तो सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाने की अपील की है सुप्रीम कोर्ट से। अब कब तक ये मिलेगा, इस पर अभी कोई भी विचार नहीं किया जा सकता। आगे इसमें लिखा गया है, रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता और आरोपी पेंशन बकाया पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी चेतावनी। ये चेतावनी सुप्रीम कोर्ट को दी है कि अगर आपके पास में इतना बजट नहीं है तो इस कानून को भी आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। अब इसको भी कोर्ट समस्या हल करेगा कि कब तक इसका भुगतान किया जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 3 महीने में करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर चेतावनी दी है कि 2024 में 3 महीने के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन का जो बकाया है उसका भुगतान जल्दी से जल्दी करे। जिनको इसका बेनिफिट लागू नहीं हुआ है, ये स्कीम उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो अपडेटें निकल के सामने आ रही हैं, वो हम सारी अपडेटें आप सभी लोगों के समक्ष लाइव में यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद में कर्नाटक के उच्च न्यायालय में भी इसकी मांग उठी है। वहीं पर अगर बात करूँ, समान 1 रैंक 1 पेंशन भोगी सजाती वर्ग नहीं बना सकते, नए लाभ संभावित रूप से लागू किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन और कट ऑफ तिथियां पर सिद्धांत का सारांश दिया है। यहाँ पर जो उन्होंने अपने सिद्धांतों पर सारांश दिया है, 1 रैंक 1 पेंशन मामला मंत्री के बयान और संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर वैध अपेक्षा के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर काफ़ी टिप्पणियां की गई हैं, जो कि इसको गैर कानूनी भी बताया गया है। कोई कानूनी आदेश नहीं है कि समान रैंक के पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जाए। तो यहाँ पर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत टिप्पणी कर दी है। कोई कानूनी आदेश नहीं है कि समान रैंक के पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों के केंद्र की 1 रैंक 1 पेंशन नीति पर बरकरार रखा निर्णय के साथ उद्यम। तो यहाँ पर सब जो अभी तक की न्यूज है, कुछ सेना के पक्ष में भी है और कुछ सरकार के पक्ष में भी है। तो साथियों, इस वीडियो में जितना हमने बताया है
आपको यहाँ पर हमने लाइव करके दिखाया है, और जैसे ही कोई नई अपडेट निकल के सामने आ रही है तो उसको भी लेकर के हम आपके समक्ष जल्द से जल्द रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक की जो सरकार की मंशा है वह सिद्ध ये हो रहा है कि सरकार बिल्कुल हमको 1 रैंक 1 पेंशन देने के इरादे में नहीं है, और इस हक की लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं जीत सकते। जो अगर हमारे अंदर पावर है तो हम कहीं से भी लड़ाई जीत सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ जज्बात उठाना पड़ेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ मैं लेता हूँ अनुमति, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी सैनिक परिवार भाइयों को जय हिंद।